आरती गा भी दूं क्या? थोड़ा सा। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची मूर्ती पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर शेंदुराची कंठी झलके मान मुक्ता फलाची जय देव दामोदर द्वापर कलियुग वंदना सर्व सुंदर वक्र त्रिनयना दास समाचा वार्ता विसदा संकट पावे वाई रक्षावे सुरवर वंदना जय देव जय मंगलमूर्ति दर्शन पाते मान कामना पूर्ति जय देव। ठीक है? ओके मैम जी। और करना है? और ठीक है? डन मैम। बैठ के कर लेते ना। ये आ सकती है मेरी छोटी डॉगी? बराबर पता है। नाम क्या है? कैंडी। कर ले इंटरव्यू कर ले। जी हाँ। संभावना जी, सबसे पहले तो गणपति जी प्रस्थान हो चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? किस तरह की तैयारी की है आपने? तैयारी जैसे कि आप सब लोग देख ही सकते हैं। तैयारी तो ऐसा होता है कि पहले दिन अभी आए हैं लेकिन तैयारी कंप्लीट अभी तक नहीं हुई है। अभी तो भी छोटा कुछ तो कुछ चलता जा रहा है। मेरे सारे फ्रेंड्स आए हुए हैं तो हम लोग मिलके जितना भी अभी डेकोरेशन थोड़ा बहुत रहता था वो कर रहे हैं। लेकिन 11 साल, ये 11वां साल है गणपति बप्पा का और बड़ी खुशी है मुझे कि मैंने 10 साल कंप्लीट कर लिए। 11वें साल में दोबारा गणपति जी मेरे घर पे पधारे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हर साल की तरह इस बार भी मेरी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आशीर्वाद देंगे, मुझे तो आशीर्वाद की जरूरत है। आशीर्वाद मिल जाए इनका, बस मेरे कहते हैं ना कि आपकी सफलता पक्की है अगर इनका आशीर्वाद, इनका हाथ आपके सर पे हो तो। बस कोशिश यही रहेगी कि 5 दिन ये हैं तो 5 दिन इनके पास रहूं, मैं कहीं नहीं जाऊं। इनकी भक्ति में, इनका ख्याल रखने में, इनका खाने पीने के बहुत शौकीन है तो खाने पीने का इनका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। सो 5 दिन तक यही मैं करने वाली हूँ। अच्छा, क्या कुछ मांगा आपने? क्योंकि आपने जैसे कहा 10 साल में काफी आगे बढ़ चुके हैं आप करियर में भी, तो इस साल क्या कुछ खास मांगा आपने? देखो, जो मैं मांग चुकी हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। लास्ट ईयर मैं चाहती थी कि मैं एक अच्छा टेलीविजन शो करूँ। कभी एक्टिंग नहीं की हुई थी, हमेशा डांसिंग में रही हूँ तो लोगों को भी उम्मीद नहीं थी कि मैं एक्टिंग कर पाऊंगी। लेकिन रजिया सुल्तान में मैं जो मेन नेगेटिव कर रही हूँ, काफ़ी अप्रिसिएशन मिल रहा है मुझे लोगों से। यही मैंने मांगा था कि मैं एक अच्छा सीरियल करना चाहती हूँ और इस साल पूरा साल मैंने सीरियल किया। बिग बॉस की तो उम्मीद ही नहीं थी कि दोबारा बिग बॉस में चली जाऊंगी। एज अ चैलेंजर बिग बॉस में भी आई थिंक सबसे लास्ट चैलेंजर में आई हूँ तो वो अपने आप में मैं एक विक्ट्री मानती हूँ। और उसके बाद से
अभी तक मैं सीरियल कर रही हूँ, कल ही वापस आई हूँ, तो शूटिंग से पूरे हफ्ते की छुट्टी लेके आई हूँ कि मैं नहीं आने वाली हूँ वापस। अब ये बप्पा का टाइम है, मैंने पूरा साल अपने सीरियल रजिया सुल्तान को दिया है और अब मैं चाहूंगी कि ये 5 दिन मैं इनके पास रहूं और जितने भी मेरे को एक्टर्स हैं रजिया सुल्तान के, वो लोग मुझसे यहाँ पे मिलने आए और वो लोग मुझे सबसे खुशी है कि वो लोग अपना पूरा एफर्ट है उनका कि वो लोग भी मेरे गणपति पे मुझसे यहाँ पे मिलने आएंगे। सो आई एम रियली वेटिंग फॉर दैट। समाउना बिग बॉस की बात हो गई तो अभी प्रोमो देखा जैसे आपने सलमान, हाँ मैंने देखा, बिल्कुल बिल्कुल। एक्सपेक्ट क्या कर रही है इस सीजन बिग से आप? बॉस सलमान खान, ये या तो बिग बॉस कह लो या सलमान खान कह लो, ये एक ही चीज लगती है क्योंकि ये इतना इंटरकनेक्टेड चीज है कि सलमान खान के बिना बिग बॉस मुझे बिल्कुल अधूरा लगता है एंड आई एम श्योर ये बहुत लोग ऐसे ही सोचते होंगे। तो मेरे हिसाब से सलमान खान नहीं है तो बिग बॉस का भी मजा नहीं है। तो सलमान खान इस बार भी हैं, जैसे लास्ट टाइम हम लोग बड़ा सुन रहे थे कि शायद हो या नहीं हो, लेकिन जैसे ही पहला प्रोमो आया खुशी की लहर दौड़ गई कि ओके सलमान इज बैक। तो बड़ी खुशी है, आई एम श्योर पूरा धमाल होने वाला है। जो प्रोमोज देख रहे हैं वो कुछ एक ही शर्ट के अंदर दो है, आई डोंट नो क्या कॉन्सेप्ट है, क्या होने वाला है, लेकिन जब भी बिग बॉस आता है हर साल कुछ ना कुछ नया लेकर ही आता है, कुछ ना कुछ। हम लोग सोचते हैं अच्छा इसमें क्या नया है यार, लेकिन जब होता रहता है, टाइम गुजरता जाता है, वैसे वैसे बिग बॉस अपनी छाप छोड़ता जाता है। कुछ ना कुछ ऐसे वहां पे क्रिएट होती हैं चीजें, कंटेस्टेंट्स ऐसे ऐसे ले जाते हैं कि कुछ ना कोई ड्रामा हो ही जाता है। सो इस बार भी पूरा मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई ड्रामा जरूर होगा। तो इस साल समाउना क्या अलग एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपसे? कौन कौन से प्रोफेशनल फ्रंट पे क्या चल रहा है? मैं फिलहाल तो अपना टेलीविजन शो रजिया सुल्तान कर रही हूँ, तो उसी में बिजी हूँ। शातुरकन बनी हुई हूँ वहाँ पे, एकदम नेगेटिव रोल निभा रही हूँ। तो मुझे लगता है कि बाय द टाइम ये शो खत्म होगा तो मुझे डेफिनेटली अब अच्छे ऑफर्स आएंगी। मैं अच्छा काम करना चाहती हूँ, अच्छे लोगों के साथ काम करना चाहती हूँ एंड आई वांट टू डू गुड शोज। तो बाकी डांसर मैं हूँ ही, तो वो सब तो चलता रहता है, लेकिन ये एक नई चीज मेरी लाइफ में खुल गई है जो कि मुझे भी पता नहीं था। सोचा था कि मैं करना चाहती हूँ, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले साल मैंने जब मांगा तो बप्पा ने ये पूरा किया और मैं जो इम्तिहान में मैं पास ही हुई हूँ, क्योंकि लोगों से जो मुझे फीडबैक मिल रहा है, अप्रिसिएशन मिल रहा है, वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो इस बार मैंने कमिंग बैक टू मेरे बप्पा, मैं वही बात करूंगी कि इस बार तो मैं बप्पा के लिए मेहंदी भी, मैंने पूरा शूटिंग खत्म करने के बाद मेहंदी भी लगा के आई हूँ, लिखवा के लाई हूँ, गणपति बप्पा मोरया। और मेरे आपको बताऊं, मेरे हाथों में कभी भी मेहंदी का रंग इतना नहीं चढ़ता, इस बार तो पूरी काली हो गई है मेहंदी, आप देख सकते हैं, सुंदर है। अच्छा, बप्पा की बात करते हैं, मिठाई बप्पा को बहुत पसंद है, तो मिठाई में क्या कुछ प्रिपेयर किया आपने अपने? मोदक तो जैसे आप देख ही सकते हो कि मोदक तो बप्पा के फेवरेट होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मोदक खा खा के भी बप्पा बोर हो जाते होंगे कि कितना सब लोग मोदक ही मोदक खिला रहे हैं। तो मम्मी ने जैसे सुबह शीरा बनाया था, उनको आलू पूरी बनाई थी, अभी दोपहर में अलग अलग पनीर की सब्जी थी, पूरी थी, पुलाव था, था। तो वो इस तरह की मिक्स चीजें हैं कि सारा कुछ मीठा ही नहीं हो, लेकिन नमकीन भी जरूरी होता है लाइफ के लिए, तो बप्पा को जरा नमक दे रहे हैं हम। अच्छा, एक बार जोर से गणपति बप्पा मोरया। बिल्कुल, मेरे साथ सभी लोग बोलेंगे गणपति बप्पा मोरया। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। Look here also. Thank you.